नमस्कार, शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था डीएलएड का, उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे। जनरली जो जीके सेक्शन है हम यहाँ पे उसको सॉल्व यहाँ पे करने वाले हैं। तो जिन जिन का भी बच्चों का पेपर है डीएलएड का, तो वो एक बार चेक कर लीजिएगा क्वेश्चंस के आंसर सारे के सारे, पर हम आपको यहाँ पे सटीक जानकारी यहाँ पे देंगे। देखिए, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है गिद्ध को। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन आपको आता है क्वेश्चन ये, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं वो याद रखना है सफाई कर्मी, उसमें आपके डिटर्जेंट्स आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिटर्जेंट्स या इन्फेक्टेंट्स यहाँ पे आते हैं। ठीक है, बिथियोनोल वगैरह हो गया, ठीक है, डिटॉल वगैरह हो गया, ये सब आपके आर्टिफिशियल जो है क्लीनर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वल्चर जो है वो नेचुरल क्लीनर माना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे याद रखना है आपको कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है कुफरी, शिमला में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश में जो पर्वतारोहण संस्थान है वो है आपका मनाली कुल्लू में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी मध्य प्रदेश राज्य में। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस जो है वो लीक हुई थी? तो वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आपको एक ही हिदायत दूंगा, जब भी आप केमिकल के साथ काम करते हो तो आप ग्लव्स पहने और एप्रन पहने और आप मास्क जरूर डालें। ठीक है, तभी आप केमिकल के साथ वर्क करें। अब देखिए, ओजोन डे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो याद रखना है जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसमें आपको ओजोन परत देखने को मिलती है। ठीक है, तो ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को हम मनाते हैं हर साल। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, अब आगे देखिएगा, नौटंकी इज द आर्ट ऑफ विच स्टेट? तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश की आर्ट है। ठीक है, याद रखना है आपको। अब सिंपल सी बात याद रखना है आपको कि गुजरात में उत्तरायण फेस्टिवल मनाया जाता है। गरबा वहाँ पे डांस होता है। गरबा का है गुजरात का है। उत्तरायण फेस्टिवल कहाँ पे है आपका? वो गुजरात का ही फेमस है। अब सिंपल याद रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश की नाटी फेमस है, हिमाचल प्रदेश का बुढ़ाह नृत्य फेमस है। ठीक है, जो मोहना गीत है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला का फेमस है। कुंजू चंचलो गीत जो है वो चंबा का फेमस है। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे नौटंकी जाओ उत्तर प्रदेश की है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? तो जो जोग फॉल है कर्नाटका में श्रावती नदी के ऊपर, वो हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया में। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब हाईएस्ट जो पोलिंग बूथ है वर्ल्ड का वो कौन सा है? वो है ताशीगंग। ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये भी आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ठीक है, तो ए बी तो आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया, तो ओ जो है आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, अब देखिए, इटाई डिजीज होती है एक, तो वो किस मेटल की वजह से होती है? तो याद रखना है कैडमियम की वजह से इटाई डिजीज होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। आपको आता है क्वेश्चन ये। अब देखिए, एक मेटल ऐसा भी है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, वो है मरकरी। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे देखिए, ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जो है ऑपरेशन फ्लड है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि दूध से रिलेटेड। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था? वो दूध से रिलेटेड था, दूध क्रांति से रिलेटेड था। ठीक है, अब देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ
लैंडर ऑफ चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम था विक्रम। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। अब देखिए, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो याद रखना है 1 बाइट में, ठीक है, याद रखना है आपको। तो 8 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट्स। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब देखिए, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब सिंपल सी बात याद रखनी है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति थी 1848 में आई थी, ये लॉर्ड डलहौजी के समय पे आई थी, ये भी आपको याद रखना है। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड माउंटबेटन, वो ब्रिटिश था। लेकिन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो याद रखना है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब आगे देखिएगा कि ह्यूमन बॉडी का फ़ारेनहाइट में नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो 98.6 जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। ब्लड सर्कुलेशन की थ्योरी किसने दी थी? तो विलियम हार्वे ने दी थी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब रिंग का संबंध किससे है? किस स्पोर्ट से रिंग का संबंध? तो याद रखना है, बॉक्सिंग से रिंग का संबंध है, ठीक है। क्रिकेट का संबंध पिच से है, ठीक है। टेनिस का संबंध जो है वो कोर्ट से है, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, इंद्रकिला नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो इंद्रकिला जो नेशनल पार्क है वो कुल्लू में है। खीरगंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कुल्लू में है। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी कुल्लू में है। सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क, जिसको आप कर्नल शेर जंग बहादुर नेशनल पार्क बोलते हो, ये सिरमौर में है, पोटासाई में, पुरवाड़ा क्षेत्र में। और याद रखना है, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश के स्पीति में, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो इंद्रकिला कहाँ पर है? कुल्लू में है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब देखिए, इंटरनेशनल फेयर है चंबा का है, कौन सा है फेमस फेयर चंबा का? मिंजर, ठीक है। याद रखना है, रावी नदी में मिंजर जो है वो बस बहाया जाता है। मिंजर क्या होता है? मक्के का सिट्टा, मक्की का सिट्टा, ठीक है। तो मिंजर फेयर जो है वो इंटरनेशनल फेयर है चंबा का। पहाड़ी गांधी किसे बोला गया था? बाबा कांशीराम को बोला गया था, ठीक है। तो पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी बाबा कांशीराम को? तो याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और बुलबुल पहाड़ किसको बोला गया? बाबा कांशीराम को ही बोला। तो बुलबुल पहाड़ जो है वो उपाधि किसने दी थी? सरोजनी नायडू ने दी थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। देखिए, तैरते हुए टापू आपको किस में देखने को मिलता है? हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखना है, प्राशर झील में आपको तैरते हुए टापू देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ रिवाल्सर में भी आपको तैरते हुए टापू देखने को मिलेंगे। प्राशर झील और रिवाल्सर झील जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वो है आपकी गोबिंद सागर झील। गोबिंद सागर झील जो है सतलुज के ऊपर बनी हुई है और 168 स्क्वायर किलोमीटर की है, यानी कि 60 मील के आसपास, 82 किलोमीटर के आसपास वो देखने को मिलती है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। रेणुका झील कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सुकेती फॉसिल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हिमाचल प्रदेश के। तो सिरमौर में आपको सुकेती फॉसिल पार्क आपको देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब आगे देखिएगा, इंडस्ट्रियल सिटी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? तो बद्दी सोलन जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, याद रखना है आपको। विंटर कैपिटल कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? धर्मशाला जो है वो विंटर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। समर कैपिटल कौन सी हिमाचल प्रदेश की? शिमला है। सन टेम्पल कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में? तो याद रखना है, नीरथ, शिमला में आपको सन टेम्पल देखने को मिलेगा। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? वो उड़ीसा में है, ठीक है। देखिए, हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड कब स्थापित किया गया था? हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 1969 में एस्टेब्लिश किया गया था। 1969 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर था इसका। अब आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन इंडिया? हिमाचल प्रदेश, सॉरी, रेणुका लेक इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। डल लेक कहाँ पर है? कांगड़ा में। गोबिंद सागर लेक कहाँ पर है? यह है बिलासपुर में। रिवाल्सर लेक कहाँ पर है? मंडी में है। रेणुका लेक कहाँ पर है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको याद रखना है। और देखिए, अगर आप
जेबीटी एंट्रेंस में क्वालिफाई हो जाते हैं और जेबीटी करने लग जाते हैं तो साथ साथ आप टेट की तैयारी करते रहिए। शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आपको टेट की तैयारी भी करवाई जाती है। आप लोग वहाँ पे हमारी जो बहुत सी बेहतरीन वीडियोज़ हैं वो लोग आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट डीएलएड में जिनके भी मार्क्स 100 में से 90+ हैं, ठीक है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनके 80+ हैं उनको भी जाओ बधाइयाँ, क्योंकि सिलेक्शन आपका गवर्नमेंट में हो सकता है। आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स 870+ आपको यहाँ पे रखने पड़ेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका होगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल तो इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।